हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए कुलदीप कुमार। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अपने सीए इंटरमीडिएट मतलब आईपीसीसी की वो स्ट्रेटजी जिसे मैंने अपनाकर सीए इंटरमीडिएट में फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर किया था। जैसे ही मैं स्कूल के बाद निकला मैंने सीए सीपीटी के फॉर्म भर दिए थे। सीए सीपीटी के एग्ज़ाम देने के बाद फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीटी निकल गया था उस समय। फिर मैंने सीपीटी के बाद फिर सीए इंटरमीडिएट के फॉर्म भरे और विद इन 9 मंथ बोथ ग्रुप के मैंने पेपर दिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप निकल गया। और ये बात उस समय की है जब जो बोथ ग्रुप का रिजल्ट था वो 5% से भी कम था। मतलब यह है कि 100 में से 5 ही बच्चे सिर्फ पास हुए थे, आप ऐसा कह सकते हो। ये बात कर रहा हूँ मैं मई 2016 के अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने जब स्कूलिंग अपनी ख़त्म करी थी 2015 में, तो उसके बाद मैंने सीए इंटरमीडिएट के सीपीटी के बाद सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप निकल गया। तो वो कौन सी रणनीति थी जो मैंने अपनाई थी, कौन सी स्ट्रेटजी थी जो मैंने फोकस जिसे अप्लाई किया था, जिस पे मैंने फोकस किया था, जिसकी वजह से मेरे सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए। तो मैं आपसे वही शेयर करूंगा, हो सकता है कि आपको भी बेनिफिट मिले। और आप यदि तैयारी कर रहे हो सीए इंटरमीडिएट की तो आप जरूर एक बार इसे आजमा के देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली स्ट्रेटजी थी कि फर्स्ट डे से स्टडी, पहले दिन से, जिस दिन मैंने इनरोल किया था उसी दिन से होता है कि लोगों के बीच में उत्साह कि नई किताबें आती हैं, लोगों के बीच में उत्साह होता है कि जल्दी से किताबें खोलें और पढ़ाई शुरू से चालू कर दें। खासकर वो स्टूडेंट जिनका मतलब मेरे जैसे जो स्टूडेंट होते हैं कि नई किताबें मिल गई हैं तो अब लग जाओ इस किताबों में, और जब तक कि किताबें पुरानी ना हो जाए, एक दो पेज फट ना जाए, मज़ा नहीं आता। ये खासकर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है। शुरू से ही मेरे साथ ऐसा ही रहा है। तो मैंने किताबें थी, बहुत सारी किताबें होती हैं, आपको भी मिली होंगी सी इंटरमीडिएट में बहुत सारी किताबें। तो मैं, और उस समय प्रैक्टिस मैनुअल भी था, तो शायद इस समय नहीं है प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल ही है, उसमें ही पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं। पर उस समय प्रैक्टिस मैनुअल साथ में आता था और साथ में स्टडी मटेरियल अलग आता था, तो दोनों को पढ़ना पड़ता था। मतलब प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन करने पड़ते थे और स्टडी मटेरियल से पढ़ना पड़ता था। तो वही सारी चीज़ें थी, मैं भी उत्साहित था सारी चीज़ें देख के। तो मैंने किताबें खोली और शुरू से स्टडी किया मैंने, और फर्स्ट डे से ही मेरा मोटिव था कि अब तो किताबें पढ़नी है मुझे और प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन करने। सारी चीज़ें नई थी, उत्साह से भरा हुआ था। कुछ दोस्तों से मैंने पूछा कि कोचिंग के लिए कोई बढ़िया सा इंस्टीट्यूट बताएं मुझे। तो उस समय थे कि मतलब 2016 की बात है, लक्ष्मी नगर या फिर जीटीवी कैंप, यहाँ पे कुछ कोचिंग कोचिंग संस्थान थे, तो वहाँ पे जाके मैंने इनरोल करवाया। पर मैं लक्ष्मी नगर नहीं गया क्योंकि वहाँ दूर भी पड़ता था घर से। तो जीटीवी नगर घर से पास पड़ता था, ये यमुना पार्क के पास में ही है। तो फिर मैंने वहाँ पे इनरोल करवाया और फर्स्ट डे से ही एकदम मतलब ये था कि जो आज कोचिंग में पढ़ाएंगे वही चीज़ जाके घर पे मैं रिपीट करूँगा, उनसे आगे पढ़ूंगा मैं। ये सारी चीज़ें एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी से भरपूर था। मैंने सारी किताबें देखी, सब्जेक्ट को समझा और कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया तो मैंने सिर्फ फर्स्ट ग्रुप का ही सिर्फ कोचिंग लिया था वहाँ पे। मैंने उसी के लिए इनरोल करवाया। तो मैंने सोचा कि पहले फर्स्ट ग्रुप की कर लूँ, फिर सेकंड ग्रुप की दूंगा, तैयारी करूँगा मैं। पर जब मुझे लगा कि फर्स्ट ग्रुप में ठीक ठाक है, पकड़ अपनी आ रही है कि अकाउंटिंग ठीक ठाक हो जा रही है, फिर लॉ पे भी ठीक ठाक पकड़ है अपनी, और डीटी पे भी ठीक ठाक पकड़ है, तो मतलब ऐसा लगता था कि अब हो जाएगा मेरे से। तो मैंने वहाँ से किया कोचिंग से। पर यह है कि कोचिंग से जो मुझे बेनिफिट मिला फर्स्ट ग्रुप के अंदर, मान के चलो 30% था, मैं जब सेल्फ असेसमेंट करता हूँ अपना, और 70% उसमें मेरा एफर्ट था। 70% का मतलब आधे से भी ज़्यादा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आता था तो मतलब 12-12 13-13 घंटे कोचिंग पढ़ के, फिर कोचिंग पढ़ने के बाद 12-13 घंटे पर्सनली बैठ के पढ़ता था, उस चीज़ को मैं समझता था और मैं सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़्यादा करता था। मेरे लिए सारी चीज़ें नहीं थी, हिंदी मीडियम के स्कूल से निकल के इंग्लिश मीडियम की किताबें पढ़ना और सारी चीज़ें डिक्शनरी साथ में रखना और मोबाइल पे डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करके जो सब वर्ड समझ में ना आए उसका मीनिंग देखना, सारी चीज़ें एकदम मतलब मेरे लिए बहुत नई थी और मैं सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया, प्रेशर तो लिया थोड़ा बहुत की, पर यह है मैंने सारी चीज़ें फोकस करके करी। स्टार्टिंग से नोट्स बनाए, उस चीज़ को स्टार्टिंग से पढ़ाई करी मैंने। तो सारी चीज़ें यह है कि सिस्टमेटिक वे। तो शुरू से सेल्फ स्टडी आप कीजिए, कोचिंग के साथ कीजिए, मतलब जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उसकी रिवीजन करिए, फिर उनसे आगे चलने के लिए सबसे बढ़िया टिप्स, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो मैं आपको ये दूंगा ना कि जो आपको कल वो पढ़ाने वाले हैं उसे आज आप पढ़ के जाइए। मतलब ये है कि वो एडवांस में बता देते हैं कि कौन सा चैप्टर आगे होगा, तो उसे आप पहले से पढ़ के जाएंगे तो आपका सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। सारी चीज़ें क्लियर हो जाती तो आपको कोचिंग की ज़रूरत क्यों है। पर मान के चलिए अगर आपका 20% से लेकर 30% भी क्लियर हो गया है और कोचिंग में नेक्स्ट डे वो जब पढ़ाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट
80 से 90% और हो सकता है 100% क्लियर हो जाए। दूसरे स्टूडेंट को रिवीजन करनी पड़ेगी, आपको कम रिवीजन करनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने शुरू से फोकस करी, मतलब जो वो कल पढ़ाएंगे मैं आज पढ़ के जाऊँगा सेल्फ स्टडी करके, और कल उन जो पढ़ाएंगे वहाँ पे सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो जाएंगी और एक बार आके रिवीजन कर लूँगा। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट मुझे फिर नेक्स्ट टाइम उसके सिर्फ नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, पूरे चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये करिए आप। और दूसरा ये है कि शुरू से नोट्स बना के चलिए, जितने ज़्यादा नोट्स बना सकते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के वो बना के चलिए, कि जब भी आप रिवीजन करें तो आपको स्टार्टिंग से ना पढ़ना पड़े। नोट्स आपने पढ़ लिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर उसके बाद रिवीजन कर लिया आपने ठीक ठाक, तो ये है कि आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट पे अच्छी हो जाएगी। और तीसरा यह है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, स्टार्टिंग से कीजिए, और आप अपना टाइम बढ़ाइए, मतलब 10 से 12 घंटे 13 घंटे। अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ग्रुप निकालना है तो टाइम देना पड़ेगा, तो 15-15 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़िए आप, क्योंकि ये टाइम वापस। जितने ज़्यादा नोट्स बनाने पड़े आप बनाइए, जितनी ज़्यादा रिवीजन करनी पड़े करिए आप, और जितना ज़्यादा टाइम बैठ के पढ़ना पड़े आप बैठ के पढ़िए, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। आप जितने ज़्यादा एनर्जेटिक होके वो चीज़ करोगे, आप जितना ज़्यादा इंजॉय करके करोगे, आपके चांस बढ़ जाएंगे उतने ज़्यादा, मतलब परसेंटेज की आप पास हो जाओगे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मेरे साथ थे, तो वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गलत है या फिर वो ठीक नहीं है, वो संघर्ष कर रहे हैं, ये मायने रखता है, और उनमें अभी भी उस चीज़ को लेके एनर्जेटिक है। तो आप भी यही है, स्टार्टिंग से कुछ गलतियां अवॉइड कीजिएगा, कि जैसे कि टाइम कम से कम जो स्टूडेंट देते हैं उन्हें टाइम बढ़ाना चाहिए, नोट्स नहीं बनाते तो उन्हें नोट्स बनाना चाहिए। वो अगर जो कल इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाएगा वो आज पढ़ के जाइए, सेल्फ स्टडी करके, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और आप आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप ज़रूर देख के जाइए उस चीज़ को, तो जिससे ये रहेगा कि आपका अटैम्प्ट बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पास्ट क्वेश्चन पेपर जरूर कीजिए आप, पिछले कम से कम 4-5 साल के पास्ट क्वेश्चन पेपर कीजिए, आपके पास टाइम है अभी। और एमटीपी आरटीपी ये जरूर कीजिए, जिसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लिखना कैसे ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कैलकुलेटर पे हाथ बिठा लीजिए, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस करी थी कैलकुलेटर पे, कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सब कुछ हो पर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अगर क्वेश्चन सॉल्व किया स्टार्टिंग में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो फिर टाइम भी गया, नंबर भी गए। तो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें अवॉइड कीजिए, कुछ चीज़ों पे पकड़ बनाइए। पास्ट क्वेश्चन पेपर एमटीपी आरटीपी ये जरूर करिए। प्रैक्टिस मैनुअल इस समय तो नहीं होगा आप लोगों के पास, पर ये जो स्टडी मटेरियल के पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं, इलस्ट्रेशन दिए रहते हैं, उन्हें करके चलिए। अगर कोई टीचर की, किसी टीचर की आप क्लास ले रहे हैं तो उनकी जो बुक रहती है उसके क्वेश्चन करके जाइए। मतलब ये है कि टाइम का जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो आप उतना ज़्यादा कीजिए, टाइम वेस्ट कहीं भी नहीं होना चाहिए। और यह है कि एंड में जब आप एग्ज़ाम लिखो तो माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए, हाथ एकदम एकदम फ्लो में चलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग से कीजिए, फर्स्ट डे से। मतलब मान के चलिए 9 महीने बाद आपका अटेम्प्ट है, तो फर्स्ट डे से एकदम तैयार हो जाइए। और खासकर वह विद्यार्थी जो दिल्ली में बाहर से आके तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एक सेकंड का यूज़ करें। वो अगर खासकर सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, सीए फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, या इवन मैं तो कहता हूँ किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे एसएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वह विद्यार्थी, वह भी उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, मनी से भी ज़्यादा। तो मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करके मत जाइए। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि सिर्फ आप वही सेल्फ स्टडी के भरोसे पढ़ के जा रहे हैं, उनमें भी आप जरूर कोचिंग लीजिए, क्योंकि ये गलती मैंने करी है। खासकर जैसे ऑडिट और टैक्सेशन हो गया, ऑडिट मैंने सेल्फ स्टडी किया था पूरा, मतलब किसी की कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं भी मैंने कोचिंग नहीं लिया था इसका, मैंने सेल्फ स्टडी करा। बाद में मुझे रिग्रेट फील हुआ, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मेरे क्लियर हो सकते थे, नहीं हुए वो क्लियर। हालांकि कुछ ऐसा था कि पास तो हो गया मैं उसके अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर, और मुझे भी लगा कि मैं पास तो हो गया हूँ तो इसका मतलब सब कुछ आता है मुझे। पर बाद में जब मैं आर्टिकलशिप पे गया, ट्रेनिंग पे गया, तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं लगी। और जो दूसरे थे उन्होंने पढ़ रखा था, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ की कोचिंग ले रखी थी उस सब्जेक्ट की। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट है कोचिंग लीजिए, पर सेल्फ स्टडी भी कीजिए, और सेल्फ स्टडी कीजिए और कोचिंग भी लीजिए, मतलब दोनों साथ में होने चाहिए उस सब्जेक्ट के लिए। जैसे ऑडिट है, टैक्सेशन है, इसमें आप किसी ना किसी का हेल्प लीजिए, चाहे यूट्यूब पे फ्री वीडियो रहती है उन्हें देखिए। पर यह है कि सेल्फ स्टडी के भरोसे सिर्फ मत जाइए, क्योंकि बाद में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मुझे सीए फाइनल में करनी पड़ी दोबारा, मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उस चीज़ के लिए। तो यह है। और नोट्स बनाइए आप, और अपना स्टडी टाइम बढ़ाइए, और स्टार्टिंग से ही सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। पास्ट आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन पेपर कीजिए, और सेल्फ स्टडी
कुछ सब्जेक्ट पे ना जाइए और सेल्फ स्टडी के साथ साथ कोचिंग भी लीजिए, जैसे ऑडिट या टैक्सेशन हो गया। और यकीन मानिए जब आप सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देंगे लास्ट में 9 महीने के बाद, जब भी आपका अटेम्प्ट होगा, आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और आप ज़रूर ये कहेंगे कि हाँ ये मेरा अटेम्प्ट निकल जाएगा और मैं अब सीए फाइनल में चला जाऊंगा। तो जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, और आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, किसी चीज़ को पूछना है, तो इंस्टाग्राम मेरी आईडी रहेगी इसके डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू।